शुरुआत करते हैं जिम्मेदार कौन की आज क्या कहानी आपके लिए लेकर आए हैं और कहां की तस्वीर जो है इतनी भयावह है कि आपको झकझोर देगी और पूछने पे मजबूर कर देगी कि ऐसी तस्वीरें बाहर आई तो इसका जिम्मेदार कौन है। तस्वीर आपने देखी, आप खुद ही समझ जाइए कि मैंने क्यों बोला या हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्या इनकी मंजिल सिर्फ मौत है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिंगरौली की हैं, ग्राम पंचायत जोगियानी। यहां पर आदिवासी बस्ती है जिसका नाम है बसोड़ा। हालात आज भी 21वीं सदी में आप लोग और हम लोग जी रहे हैं और इसको शर्मसार करने वाले हैं। यहां तकरीबन 25 परिवार रहते हैं लेकिन इनके लिए सड़क ही नहीं है। सड़क नाम की सुविधा आज तक मुहैया नहीं हुई। बरसात का मौसम आते ही इलाका दलदल हो जाता है, कीचड़ से भर जाता है। अब ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल कैसे ले जाया जाए, तस्वीर देखिए आप। परिवार और ग्रामीणों के लिए युद्ध बन जाता है अगर किसी को अस्पताल पहुंचाना हो। हालात इतने भयावह हैं कि यहाँ के लोग बीमार परिजन को कंधे पर उठाकर कई किलोमीटर दौड़ते हैं, सफर तय करते हैं। और देखिए अगर इसी बीच मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है कि कभी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं अस्पताल, इसी बीच कोई बड़ी बात हो जाए यानी कि कोई दम तोड़ दे बीमार शख्स, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ग्रामीणों की सालों से एक मांग है कि सड़क बनवा दो सरकार। सड़क निर्माण की मांग केवल फाइलों में दबकर रह गई है। प्रशासन और मंत्रालय के दावों की पोल यहाँ की तस्वीरें अब खोल रही है। स्वास्थ्य का अधिकार, सड़क का अधिकार और सुरक्षित जीवन ये केवल कागजों तक सीमित है। ये केवल हायर लोगों को मिल पाएगा, यानी कि जो अमीर लोग होंगे उन्हें मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा। कंधों पर मरीज आ चुके और पीछे दलदल और कीचड़ है और दूर कहीं अस्पताल है। ये तस्वीर सिस्टम की नाकामी की तस्वीरें हैं, उसकी हार की जिंदा सबूत है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब और इंतजार नहीं होता, सड़क दे दो सरकार, हमारी पुकार सुनो, वरना किसी की जान सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से जाएगी। सवाल ये उठता है कि क्या सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के बिना किसी जिले को विकासशील कहा जा सकता है? क्या मंत्रालय को ये तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है? कब तक ग्रामीण अपने बीमार परिजनों को अपने कंधों पर ढोते रहे? तस्वीर देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना, बहुत आपने कहावत तो सुनी होगी कि पुत्र चाहिए तो श्रवण कुमार जैसा। ये 3 बेटे हैं, मान लिया कि ये 3 बेटे श्रवण कुमार जैसे बेटे हैं, अपने पिता को दूर दराज अस्पताल जरूर लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप सोच कर तो देखिए 21वीं सदी की तस्वीर ऐसे होगी जिसको आप ऐसे कहते हैं कि कलयुग है, कहां श्रवण कुमार मिलेगा। श्रवण कुमार तो मिल गया पर इन लोगों को सड़क नहीं मिली, सरकार नहीं मिली। देखिए कितना लंबा रास्ता इनको तय करना पड़ता है, बीमार को कंधे पर ले जाना पड़ता है, दलदल में जिंदगी फंस चुकी है और विकास कहां है यहां पर ये मांग कर रहे हैं। अगर ये बोल दिया जा रहा है कि यहाँ सड़क नहीं है तो क्या हमारी मंजिल सिर्फ मौत है? अस्पताल ले जाना अगर हमें पड़ रहा है, बीमार कंधों पर है, विकास कागजों में है, दलदल में जिंदगी फंस चुकी है। विकास की तस्वीर आखिर है कहां? वो विकास जो हम देखना चाहते हैं वो कहां मिलेगा? कंधे बने एम्बुलेंस और सिस्टम मुखबदीर, सिस्टम तमाशबीन। सालों से मांग कर रहे हैं। ये आज की एक तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीर आपको हर रोज दिखाई देगी क्योंकि एक शख्स तो हर रोज में बीमार पड़ता होगा ना। या हो सकता है चलिए महीनों में अगर कोई शख्स पूरे गांव में बीमार पड़ता होगा तो क्या यही एकमात्र सहारा है? अब आप एक बार को ये भी मान लीजिए गांव है, पुरुष हैं तो महिलाएं भी हैं, महिलाएं हैं तो वहां पर महिलाओं को प्रसव पीड़ा भी होती होगी, वो प्रेग्नेंट भी होती होंगी, तो कैसे ले जाया जाता होगा अस्पताल? इसको आप खुद समझ लीजिए। बीमार शख्स को कुर्सी पर बिठाकर, डंडे के सहारे रस्सियों में लपेटकर, कंधों पर उठाकर सिंगरौली से लेते हुए ये 2 शख्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और लगातार बस्ती के लोग कहते हैं, बस्ती की पुकार है कि सुनो सरकार। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु जुड़ चुके हैं। मनु, तस्वीरें भयावह हैं, तस्वीर मतलब बयां करना बेहद मुश्किल है कि 21वीं सदी की तस्वीर ऐसी हो सकती है। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लगातार दावे तो विकास के किए जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। हालांकि बता दूं कि ये जो 2
परिजन है अपने पीड़ित परिवार को किस प्रकार से कुर्सी पर ले जा रहे हैं। हालांकि वहां पे रास्ता ना होने की वजह से इतनी बड़ी ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा सरकार लगातार दावे विकास की करती है, लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करती है, लेकिन यह तस्वीरें देखकर साफ तौर से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सिर्फ दावे, सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। बताया गया कि ये जो तस्वीरें हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे ले जाया गया, ये एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, ना ही एम्बुलेंस जाने के लिए कोई रास्ता है। कम से कम 25 घर हैं ऐसे जो वहाँ पे प्रभावित होते हैं, और लगातार ये बरसात के समय पर ऐसी भयावह स्थितियां देखनी पड़ती है, और इसी की वजह से कहीं न कहीं बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सही उपचार ना मिलने की वजह से तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को। अगर ऐसे में प्रसव का अगर मामला हो तो और भी भयावह तस्वीरें सामने निकल के आती हैं। हालांकि मैं बता दूं कि कल ऐसे ही एक मामले आए थे जहां पर एम्बुलेंस नहीं मिली थी, और वहां यही तो से समझना चाह रहे हैं, क्या वहां पर आपकी किसी डीएम से बात हो पाई, कोई अधिकारी से, कोई विधायक से, किसी माननीय से बात हो पाई? क्योंकि कभी ना कभी इस सड़क का रुख तो इन लोगों ने भी किया होगा, चुनाव आए होंगे तो ये लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे होंगे, तब वादा तो करके गए होंगे कि यहाँ पर आपके लिए सड़क बनवा देंगे, क्योंकि अब यही लोग कह रहे हैं ना, हमारी पुकार सुनो सरकार। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस मामले को लेकर आज जिला कलेक्टर से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन जिला कलेक्टर आज कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन था, वहां चले गए, जिस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, न इस टॉपिक पे बात हो पाई। उनसे मैं प्रतिनिधियों से भी संपर्क करने की कोशिश किया कि इस मामले को लेकर देवसर विधायक से भी लेकिन मनु, संपर्क गांव करने की वालों का कोशिश क्या किया कि कहना है? सर ऐसे कितनी बार को आज चलिए फोन नहीं लगा, हो सकता है कल भी फोन ना लगे, 48 घंटे, हो सकता है 7 दिन तक फोन ना लगे, हो सकता है कि 7 दिन तक वो लोग यहाँ पर ना आ पाए, लेकिन सालों से तस्वीर ऐसी है 21वीं सदी के एक गांव की, तो कभी तो इन गांव वालों ने मांग रखी होगी कि भाई हमारे गांव की हालत ये है और हमें इस भयावह स्थिति में अस्पताल पहुंचाना पड़ता है लोगों को। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि हम लोगों ने अपने विधायक, जनप्रतिनिधियों से और जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार रोड के लिए मांग की है, लेकिन कहीं न कहीं ये सिर्फ आश्वासन देते रहे, उस पर कभी खरे उतरे नहीं, जिसका आज भयावह यह नतीजा देखने को सामने निकल कर आ रहा है। माफ कीजिएगा तमाम मनु, सारी बातें सिंगरौली की वहाँ जो ये पे चलती हैं। तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, वहां पर कुल आप कम से कम 25 गांव बता रहे हैं, यानी कि 200 लोग वहां पर कम से कम रह रहे होंगे, अगर नाना करके भी देख ले। और अगर 150 से 200 लोगों की तस्वीर एक जैसी है, तो यहाँ पर महिलाएं भी होंगी, महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है, तो क्या इन्हीं हालातों में ले जाना पड़ता है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, लगातार जब महिलाओं को ऐसी प्रसव होता है तो बरसात के समय में इससे और भी ज्यादा भयावह होता है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं को चारपाई पर आपको लाना मनु मैं और ले रोकूंगी, जाना यहाँ पड़ता पर हमारे साथ रानी अग्रवाल जी जुड़ चुकी है, सिंगरौली की महापौर है। रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। रानी जी, एक तस्वीर जो है लगातार वायरल हो रही है, और तस्वीर वो है कि जो 2-3 बेटे हैं, 3 बेटे डंडे के सहारे कुर्सी पर अपने पिता को बैठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, सड़क ही नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आज तक अगर रोड की व्यवस्था नहीं हुई है जनता जनार्दन के लिए, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी जनता को ये झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए जो सबसे जरूरी है रोड की व्यवस्था, जो क्योंकि हमारी टैक्स देती है, अगर हमारी जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और मिलना भी चाहिए। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो प्रदेश की सरकार है पूरी तानाशाही चल रही है, उनका काम सिर्फ कागजों में होता है और कुछ काम धरातल पे दिखाई नहीं देता है। इसलिए आज हमारी सिंगरौली जिले में जो हमारी पंचायत है बसोड़ा, वहाँ पर हम जनता को ये अपने पिताजी को ले जाने के लिए आज ये स्थिति है। रानी जी देखिए, जब चुनाव आए होंगे तो तमाम अधिकारी, माननीय विधायक और जितने भी यहाँ पर डीएम वगैरह होंगे उस समय पर माननीयों के साथ भी जाते हैं, तब इसी सड़कों से, इसी इलाके से गुजरते हुए उनसे वोट मांगने जाना पड़ता होगा। तो क्या चुनाव खत्म होने के बाद जो वादे इनके साथ किए गए थे, जो विकास के दावे किए गए थे, 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर और यहाँ पर अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर, और तस्वीर ऐसी आ जाती है? तो हमने कहा तो आप कि भाजपा की सरकार सिर्फ कागजों में चलती, जब वोट मांगने होते तो घर घर जाते हैं
और ऐसा आज तक शायद नहीं हुआ। अगर ऐसी स्थिति होती तो रोड बन जाती है। आज तक सिर्फ उनको वोट लेने का काम होता है और वही काम करती है। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, धीरे धीरे उनको समझना पड़ेगा कि जो प्रदेश में सरकार है वह सिर्फ तानाशाही कर रही है, काम नहीं कर रही है। तो इस बार सब कुछ देखने को मिलेगा इस बार। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आता है, जी 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 कल जी, तो आता है सभी का। जरूर आज उनका है, लेकिन कल जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रानी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ कमरेश्वर पटेल जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। कमरेश्वर जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा, क्या ये सिंगरौली की तस्वीर आपने देखी है, जो भयावह तस्वीर आई है? वो कहते हैं ना, श्रवण कुमार जैसा बेटा हर पिता हर माता जो है दुआओं में मांगते हैं। श्रवण कुमार जैसे बेटे तो इस पिता को मिल गए, लेकिन वो सरकार जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं इस गांव को मिलनी चाहिए थी, सड़क होनी चाहिए थी, बीमार पिता को कंधों पर उठाकर, डंडे के सहारे रस्सियों में बांधकर, कुर्सी पर लटाकर किसी तरीके से अस्पताल पहुंचा रहे हैं ये तीन बेटे। देखिए, सरकार लोगों की जिंदगी के प्रति सजग नहीं है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से जनता के जनहित के जो विषय है उससे नाता तोड़ लिया है। सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, इवेंट करती है। सिंगरौली एक ऐसा जिला है जहां डीएमएफ का, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है। तो कोई ऐसा गांव टोला मचरा नहीं बचना चाहिए सिंगरौली जिले में कि जो सड़क विहीन हो या उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाए, वाहन नहीं मिल पाए। हाँ, तो ये बहुत दयनीय स्थिति है और इसके पीछे कारण यही है कि जो सिंगरौली जिले के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है वो उनका सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं। उनको आम जन मानस से उनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस तरह की दयनीय स्थिति बनी हुई है। और इसके लिए कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री भी जिम्मेदार है, उसी रीजन से आते हैं, बिंद रीजन से आते हैं। तो जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो तो उनकी प्राथमिकता सिर्फ वहाँ पे विस्थापन पे है, भूअर्जन पे है। लोगों को जो कई वर्षों से गरीब परिवार वहाँ स्थापित है उनको उजाड़ने में है। तो ये जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से निर्दयी हो गई है। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज़ और समझना चाहेंगे ना, हमने मान लिया कि सरकार ऐसी है और वैसी है, लेकिन सर ये कब तक हालात ऐसे बने रहेंगे? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और मैं लगातार क्योंकि बता भी रही हूँ और आप जानते भी हैं सर, हम अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे है और चूँकि थोड़े ही समय में हम विश्व गुरु भी बन जाएंगे। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें किसी भी प्रदेश से सामने जाती हैं तो झूठे आंकड़े हैं ना, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे है ना, विश्व गुरु बनने वाले हैं। बल्कि हम नीचे की तरफ से हमारी शुरुआत हो रही है। जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी देश की, वो भी आज चरमरा गई है, पूरी तरह से चौपट हो गई है। और विश्व गुरु अगर बनना है तो हमें समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। जिस तरह से विश्व में दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ तो आज बोलते हैं आप हिंदी पढ़िए, कहाँ हम विश्व गुरु बन पाएंगे? तो ये सिर्फ दिखावे की, इवेंट की राजनीति है। सच बात ये है कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और ये हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार जब तक की प्रदेश में सभी कामों के लिए विकेंद्रीकरण किया था, शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेंद्रीकरण किया था। हम 18 महीने हमारी सरकार थी, सिंगरौली जिले में हमने बहुत सारे टोले मजरे में पुल पुलिया, सड़क, डीएमएफ फंड का अगर आप विश्लेषण करेंगे, आप कभी निकलवाइएगा वहाँ पे पैसा, तो हमने ऐसे छोटे छोटे कामों में तो वहाँ से फंड जनरेट कराया था कि जिससे गांव के लोगों को सुविधाएं मिले। और दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डीएमएफ का जो वहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, जबकि वो जिले में ही खर्चा होना चाहिए था। अभी सीधे भोपाल बुला लिया जाता है, राज्य सरकार बुला लेती है। तो जो जिले का पैसा है, जिस जिले के लोग विस्थापन से परेशान हो रहे हैं, पर्यावरण से परेशान हो रहे हैं और उनको अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो ये कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है।
लेकिन कमलेश्वर जी देखिए, आप भी जानते हैं क्योंकि आप माननीय हैं और आपने पूरा मंत्रालय भी कहीं ना कहीं आपके पास रहा है, लेकिन सर जब भी चुनाव आते हैं तो इन्हीं सड़कों से गुजरते हुए जनता से वादे कर देते हैं कि देखिए ऐसा विकास होगा और वैसा विकास होगा। अब ऐसे समय पर जहां पर इंसान अपने आखिरी समय में, आप ये मान लीजिए कि अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा है और अस्पताल में नहीं पहुंच पा रहा, तो जनता से चुनाव के समय वोट मांगने इन्हीं रास्तों से जाके इन्हीं रास्तों को ना बनवाना शर्मनाक नहीं है? जनता को भी समझना पड़ेगा ना, लगातार भाजपा को क्यों जिता रही है। जब काम नहीं करते हैं सिर्फ वोट लेके गायब हो जाते हैं, जनता के जनहित के जो विषय है उससे वास्ता नहीं रखते हैं। हम 10 साल विधायक थे, हमारे क्षेत्र में आप सिंगरौली जिले का भी देवसर विकास खंड का हमारा 105 पोलिंग आता है। आप पता कर लीजिए, कोई टोला मजरा ऐसा नहीं बचा है जो सड़क विहीन हो। हमने पूरी तरह से संजीदगी से काम कराया वहाँ पे। तो इंटरेस्ट लेना पड़ता है जनप्रतिनिधि को। जनप्रतिनिधि अगर सजग होगा और जनता को भी सजग बनना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि काम करे, और जनप्रतिनिधि अगर काम नहीं करता तो आप उसको बदल दीजिए। यही तो वोट का अधिकार है। जी बिल्कुल कमलेश्वर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। और आप पूर्व मंत्री रहे मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी से, लेकिन तस्वीरें देखिए वही हैं। लगातार उनका भी यही कहना है कि सिंगरौली कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां पर फंड की कमी होती हो, सिंगरौली कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर विकास ना हो पा रहा हो। लेकिन अगर तस्वीर ऐसी वहां पर आ रही है तो हैरान करने वाली तस्वीर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु भी जुड़े हुए थे। मनु, तमाम प्रतिक्रियाओं आपने भी सुनी है, कमलेश्वर जी की भी और साथ ही साथ महापौर जो हमारे साथ रानी अग्रवाल जुड़ी हुई थी उनकी भी। लेकिन बात वहीं आ जाती है, इनकी सरकार में ऐसा हुआ, उसकी सरकार में ऐसा हुआ, हमारी सरकार में विकास हो रहा था, आज ही तो ये सड़क से बदहाल नहीं हुए होंगे। काफी समय से सड़क यहाँ पर नहीं है, तब तो शायद आपकी सरकार रही होगी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर ये सिर्फ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रोड की समस्याएं हैं ये आज की नहीं, ये कांग्रेस के भी समय की है और भाजपा के समय की ये ऐसी ही हालत चलती रही है, जहां पर इलाज के लिए लोग रास्ते के लिए आज भी कहीं न कहीं प्रभावित हैं। और उन रास्तों को इस तस्वीरों में देखकर अनुमान लगा सकती हैं कि क्या स्थिति रही होगी। स्थिति सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं है, वहाँ की महिलाओं की भी है, वहाँ के छोटे बच्चों की भी है, नवजात की भी है। और यही स्थिति एक प्रसव में अगर पीड़ा में महिला हो तो उसकी स्थिति भी ऐसी ही रहेगी। तस्वीर नहीं बदलेगी, हो सकता है कि मरीज बदलता रहे। आपका मनु बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।